नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर जिला पंजीयन अभिभाषक व्यवस्था समिति के समय सदस्यगण द्वारा वरिष्ठ जिला परिषद अधिकारी बालकृष्ण मोरे को ज्ञापन देते बताया कि इंदौर जिला पंजीयन व्यवस्था समिति के सदस्य सर्वप्रथम इंदौर के सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में नए प्रिंटेड प्रदान हो गए हैं। अब तक समुचित उपयोग भी हो सके ऐसी मांग की गई है। वहीं रजिस्ट्री की साध्य प्रणाली सुचारू संचालन भी टारगेट में सम्मिलित हो। सामान्य साइट के बार क्रैश होने एवं स्टाम्प पे फीस क्रेडिट लिमिट समस्या, लगातार लॉगिन पेज का निष्क्रिय होना, ट्रेजरी फॉलो अप रिजल्ट पर कार्य जैसी समस्या से भी अवगत कराया गया। वहीं जिला पंचायत अभिभाषक व्यवस्था समिति के पदाधिकारियों द्वारा अधिकारी को अवगत कराया गया कि लगातार हो रही परेशानियों से अभिभाषक को आम जनता के समक्ष लगातार अपमानित होना पड़ रहा है। अभिभाषक द्वारा मार्गदर्शक में बाजार मूल्य वृद्धि की जल्दबाजी में व्यर्थ है। अभिषेक भावसार द्वारा मांग की गई कि कुछ समय तक ये वृद्धि निलंबित रखने का निर्णय अपेक्षित किया जाए। वहीं शासन की अन्य डिजिटल व्यवस्था RCMS नामांतरण खसरा नक्शा प्रमाणित प्रतियां विगत कई दिनों से प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, जिससे दस्तावेज पंजीयन कार्य नहीं किया जा सकता है। इस अवसर पर इंदौर जिला पंजीयन अभिभाषक व्यवस्था समिति के अभिभाषक प्रमोद द्विवेदी, जयप्रकाश जिराती, देवी प्रसाद शर्मा, विनय द्विवेदी, सूरज अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में इंदौर जिला पंजीयन अभिभाषक समिति के सदस्यगण मौजूद थे। इनका नहीं काम और इनका काम हो जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लोगों का स्लॉट बुक हो रहा है, किसी को ही नहीं। आपकी नींद होगी, इसके अंदर करेंगे हमारी समस्या नहीं है, जनता की समस्या है। गाइडलाइन बढ़ाएं घटाएं, ये सरकार का काम है। परंतु सवाल ये है कि जब आप कह रहे हो कि व्यवस्था 31 मार्च की माकूल है, तो फिर अव्यवस्थाएं क्यों हैं? 4 लाख पब्लिक अगर दर्शन करने महाकाल मंदिर में आती है और महामहिम राज्यपाल को सरलता और सुगमता के साथ दर्शन हो जाता है, इसका मतलब है सभी को सुगमता के साथ दर्शन नहीं हो रहे हैं। परंतु आप व्यवस्था वहाँ कर रहे हो। यहाँ तो आपके पास 2015 से वही की वही सिस्टम चल रहा है, वही की वही फेल हो रहा है। आपकी व्यवस्था इतने सालों में सुधरी क्यों नहीं? और जब व्यवस्था आपकी सुधरी नहीं है तो वैकल्पिक माध्यम तो होना चाहिए, और वो आपके पास है। एक तरफ आप भय का वातावरण बना रहे हो कि 1 अप्रैल के बाद नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, सदन में कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार का नया टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं। तो गाइडलाइन क्यों बढ़ रही है? गाइडलाइन बढ़ रही है तो गाइडलाइन पे अधिक स्टाम्प ड्यूटी दी जाएगी, तो स्टाम्प ड्यूटी तो टैक्स ही हुआ ना। या तो आप सदन में गलत बोल रहे हैं, या आपके अधिकारी आपकी बात को नहीं समझ पाए। इसलिए आप अपनी बात को, राजनीतिक नेता अपनी बात को जनता को और अधिकारियों को समझा दें कि हमने कह दिया है कि गाइडलाइन नहीं बढ़ेगी, टैक्स का मतलब है सब कुछ। इसलिए हम याद दिलाने आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सरकार हैं, और उन्होंने सदन में घोषणा की है कि गाइडलाइन नहीं बढ़ेगी, है ना, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ेगा। उसी टैक्स के दायरे में गाइडलाइन आती है, और गाइडलाइन बढ़ गई, दायरा बढ़ गया, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ गई। इसलिए आप लोग गाइडलाइन स्थगित करें बढ़ाने का। यदि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो कब तक क्या आंदोलन किया जाएगा? क्योंकि आम जनता से काफ़ी परेशानी हो रही है, और ये आम जनता के ऊपर निर्भर करता है। आम जनता तो रोज़ परेशान होती है लेकिन पेट्रोल भराती है। आम जनता तो परेशान होती है लेकिन आलू खरीदती है। आम जनता तो 4 रुपये ज़्यादा महंगा दूध भी खरीद लेती है। आम जनता की बात नहीं है। जो वाकई में परेशानी है वो आपके सिस्टम की है। एक तरफ आप भाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं, भयातुर कर रहे हैं। जैसे पेट्रोल पंप पे लाइन लग जाएगी कि कल से भाव बढ़ने वाले हैं, हजारों लोग, तो पुलिस इकट्ठी हो जाती है व्यवस्था को सुधारने के लिए। आपके पास क्या है? सर्वर डाउन, लिमिट अटकना। और 1-2 साल से नहीं, 2015 से ये लगातार परंपरा चल रही है कि आप उस सिस्टम को सुधार नहीं पाए। तो हम कह रहे हैं कि 1 महीने का समय और दे दिया जाए। और इस बात ये पंजीयन कार्य के लिए जो संपदा प्रणाली का लागू किया गया है, ये विगत कई दिनों से ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। इसके लिए सबसे पहले हमको जो स्टैम्प्स की क्रेडिट लिमिट लेना पड़ती है, इसके बारे में ट्रेजरी का और इनके लिंकेज में कोई प्रॉब्लम है, हमारे पैसे भी इसमें अटक जाते हैं, ना टाइम से लिमिट मिल पाती है। और सर्वर की जो साइट है वो बार बार क्रैश हो रही है, यानी काम हो ही नहीं पा रहा है।
कभी हो जाता है कभी नहीं होता है, तो पब्लिक के सामने हमें बड़े अपमानित होना पड़ता है कि हम उनका काम नहीं कर पा रहे हैं और विभाग भी इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी दे नहीं पा रहे हैं। बस हो रहा है, अभी हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। खुद भी फेस कर रहे हैं, अंदर भी इन्होंने जैसे एक एक दिन में 300-500 स्लॉट्स की व्यवस्था कर रखी कि इतनी रजिस्ट्रियाँ हो सकती है, उतने के स्लॉट ही बुक हो नहीं पा रहे हैं। तो हम साहब से ये मिलने के लिए आए थे और उनकी समस्या के बारे में अवगत कराया है और ये बार बार जो गाइडलाइन बढ़ाने की और इसके बारे में अखबारों में सूचना देकर के पब्लिक को उकसाया जा रहा है, उसके बारे में निवेदन किया है कि ये गाइडलाइन अगर आपको बढ़ाना है तो कुछ समय का पब्लिक को समय दिया जाए। वो तो तैयार है आपको टैक्स देने के लिए, रजिस्ट्री कराने के लिए, व्यवस्था ही नहीं आपके पास में। एक बार व्यवस्था पर चाक चौबंद कीजिए, उसके बाद में आप उसको लागू कीजिए, है ना। धन्यवाद। आपका नाम? संजीव गौते, एडवोकेट। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें दबंग न्यूज को और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।